मेरी जरूरत थी तो मुझे हवेली पर बुलवा लिया होता, मैं स्वयं चला आता, तुम्हें यहाँ थाने आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन खैर आ ही गए हो तो कोई बात नहीं है। एक चीज ये बताओ, अभी आपने ये कहा कि मैं मुसीबत में फंसा, आखिर तुम्हारे ऊपर वो कौन सी ऐसी मुसीबत है मेरे दोस्त जिससे कि तुम इतना घबराए हुए हो? बात क्या है? आप तो आने का सबब क्या है, उसका कारण बताओ। मैं फोन करके बुला सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज थाने ही चल करके आपसे मुलाकात करूं। कुछ बातें ये तो बहुत बेहतर हुआ, क्योंकि हर बातें फोन पर करना अच्छी बात नहीं, इसीलिए तो हम आपके पास। वैसे काफी समझदार हो, मैं आपके समझदारी की दाद भी देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब देखो, ऐसा है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि इस टेहरी गढ़वाल में मेरी बहुत इज्जत है। क्यों नहीं? अरे इस टेहरी गढ़वाल के जितने भी सदस्य, जितने भी नागरिक हैं, आपको अपने देवता के समान मानते हैं। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। हाँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कल एक छोटी सी गलती हो गई। आखिर वो कौन सी ऐसी गलती है जिसे तुम बताने में संकोच कर रहे हो? बात क्या है, साफ लफ्जों में कहो। कल सुबह मैं अपने वो जो हमारी हवेली के सामने मेरा पार्क, छोटा सा पार्क बना हुआ है ना, उसी पार्क में बैठे मैं कुछ ड्रिंकिंग कर रहा था। यानी ड्रिंक कर रहे थे? जी हाँ। उसके बाद क्या? आप तो जानते हैं, शराब जब पीने की इच्छा होती है तो थोड़ी 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 में ज्यादा भी हो जाती है, और वैसे हो ही गई ज्यादा। जब ज्यादा हो गई तो एक लड़की साली हमारे ही गांव की है। अच्छा, वो आप ही के स्टेट की है? जी हाँ, वो हवेली के सामने से निकल पड़ी। वाह, आप तो जानते हैं कि शराब ही ढूंढती है। क्यों नहीं? मैंने क्या किया, पकड़ लिया उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हवेली अंदर ले गए। फिर आप तो जानते ही छोटी सी गलती मुझसे हो गई है, इसलिए मैं आपसे बताने के लिए आया हूं। लेकिन अगर कोई भी मेरे खिलाफ आवाज उठाता है तो आप यही तक रखना, बाहर आवाज ना जाने पाए। लेकिन दोस्त एक चीज ये समझ लो, बोलिए। ये पुलिस डिपार्टमेंट है, और एक चीज ये बताओ, वो लड़की जीवित है या कि मर चुकी? नहीं, जीवित है। जीवित है? तब तो आप धारा 376 के तहत आजीवन कारावास या कि फांसी हो सकती है इसके लिए। क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट। अरे यार घबराओ नहीं, हम तुम्हारा मुंह तो खोलो यार, हम तुम्हारी जेब गरम कर देंगे। अरे हमारी जेब गरम कर दोगे ठीक है, लेकिन मुझे उसे दर्शाने के लिए एक झूठ को सच साबित करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को 1000 झूठ एकत्रित करना पड़ेगा। अरे ये तो आपके बाएं हाथ का काम है, लेकिन उसकी कीमत जब 1000 झूठ एकत्रित करके हम एक झूठ को सच साबित करेंगे तो 1000 शब्द आएंगे उसमें, और उसी को समझ लो उसी का 10 गुना, यानी 10 लाख। 10 लाख? जी हाँ, क्योंकि हमारे ऊपर भी तो कोई है। देखिए, मैं अपने ऊपर जो हमारे अफसर हैं, सुनिए मेरी बात, एसपी साहब है, उनको भी उसमें से हिस्सा देना पड़ा। बोलो मत। आपने 10 लाख कहा, मैंने 10 लाख आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया। ये समझ लो कि आपके खाते में 10 लाख पहुंच गए तो ठीक है।
ये बात यहीं तक रहे बाहर। अगर आप हमारे खाते में ट्रांसफर कर देंगे तो मैं एसपी साहब से जाकर के समझ लूंगा, आगे मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूं। आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आप बराबर निर्दोष छूट जाएंगे। क्या बात है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया था। मुंशी बीके लेले पांडे, कतना ले अरे सुन रहे थे तुम भी? अरे तुम भी तो उसमें के हिस्सेदार रहोगे। नहीं, हमका पैसा ना चाहिए। अच्छा, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए? हम मेरा के पैसा नहीं खाई। आखिर फिर कैसा पैसा खाते? हम मेहनत के पैसा खाते हैं। क्यों नहीं सुबह से शाम तक जो ड्यूटी करते हो? कोई है? कौन है भाई? देखो कौन आवाज लगा रहा है। साहब है? हाँ हाँ साहब हैं। आप हैं कौन? हम दीना मुखिया बोल रहे हैं। वही जो। अरे इसमें गजबज होने की क्या बात? अरे उसे तुम कहो कि गजब हो गया। आखिर कौन सा गजब हो गया? ये पुलिस डिपार्टमेंट है, यहाँ अनेक तरह की शिकायतें आएंगी, अनेकों फरियादी आएंगे। हमारा तो काम ही यही है। साहब वही बिटियावा का बपौना आवत दीना मुखिया। आने तो क्या बात है? अरे उससे मुझे बात करना है। बैठिए बैठिए बैठिए। आइए आइए, आ सकते हैं। साहब है। साहब जरूर मैं बताऊंगा। साहब तेरे दादी दादी तुम हमारी है। तेरे दादी दादी अरे तुम हमारी है। मदद की अब जरूरत ये पड़ी, अब तुम्हारे हैं। बस करेगा जी। ये पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम दीना मुखिया। दीना मुखिया। रहने वाले कहाँ के हो? यानी टिहरी गढ़वाल ही के रहने वाले। थाना तुम्हारा यही लगता है? हाँ जी। ओह आशीष, कोई बात नहीं है, आपकी फरियाद अवश्य सुनी जाएगी। लेकिन आपकी लड़की का शुभ नाम क्या था? लड़की का नाम रमा। रमा था? और ये बताओ लमसम उसकी एज क्या होगी? 16-17 साल की होगी। 16-17 साल की थी? हाँ। तब तो वो जवान थी। आपने ये नहीं कहीं देखा कि हो सकता है किसी लड़के के साथ कहीं चली गई हो, किसी के साथ कहीं रंगरलियां मनाने चली गई हो? ये नहीं देखा? अब हमारा बेटा बताएगा। अच्छा अच्छा, यानी तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा भी आया? हाँ। तो ठीक है, बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा, उससे पूछूंगा। बेटा आओ। तुम्हारा क्या नाम? मेरा नाम अर्जुन है। तुम्हारा नाम अर्जुन है? जी हाँ। ये आपके कौन है? वो मेरे बाबूजी। ये तुम्हारे पिताश्री? हाँ। हर कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो तुमसे पूछूं उसका सही जवाब पूछिए। एक चीज ये बताओ, तुम्हारे पिताश्री कह रहे हैं कि हमारी लड़की कई दिन से गुम हो चुकी है। जी क्या उसके बारे में आपको कुछ पता है? और आप किसी पर शक करते हैं या कि आप पर किसी के अपहरण करने का
संकोच है या कि और अगर आपके नॉलेज में कोई जानकारी हो तो आप मुझे फौरन बताएं, मैं उसे अरेस्ट करके हवाला मैं बता रहा हूँ। धर्मपाल ठाकुर पे शक है हमारा, धर्मपाल ठाकुर पे साले बेहुदा कहीं शाला रंगबाजी भी करता है और रिपोर्ट लिखवाने मेरे पास है। एक तरफ तो कह रहा है कि मैंने उससे 2-4 हाथ, तो बस खबरदार अर्जुन और जुबान रोक ले, बस खबरदार अर्जुन जुबान रोक ले। एक जमींदार पर लगा तोहमत रहा, वो इलाके के ठाकुर जो धनवान है, आप उनका जरा शो करे। तुझे नहीं मालूम ठाकुर धर्मपाल सिंह इस इलाके के धनवान हैं, उन्हें यहाँ की समस्त प्रजा अपने देवता का समान समझती है और तू उस पे तोहमत लगा। आजमाला कि पुलिस अपनी वर्दी में है, अक्ल इंसान की जब ये हो जाती है। हम गरीबों की कोई सुनवाई साले रंगबाजी करते हो, अभी तुझे अंदाजा नहीं। मुझे ये पता है कि आप लोग धर्मपाल के हाथों से तुझे नहीं मालूम मेरी कलम में इतनी ताकत है, मैं चाहूं तो तुझे साले फांसी पे लटका सकता। तो फौजदारी दफा 300 के तहत फौजदारी दफा 300 के तहत कैद कर उसको भेजूंगा। भूल जाएगी सारी तेरी है करी, बाप बेटे
मुंशी भी के ले ले फंड, लगाओ इन गुस्ताख के हाथों में हथकड़ी। सितम ढा रहे अब सितम ढा रहे खैफ भगवान का दिल में खाते कैसी नहीं फिर भी जान भूखा लगाया उस भगवान की बात कर रहा है जो भगवान स्वयं अपनी धर्म पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, तेरी क्या रक्षा करेगा गुस्ताख? मुंशी जी ले जाओ इन दोनों गुस्ताख कैद खाने में डाल दो। हमारे से हो मेरे से हर कर जवान पर पे मदीने से आवेला पछुआ बलैया मदीने से आवेगा पछुआ मुंशी जी के लिए पांडे देखा तुमने? अबे उसे ओपन नहीं किया जाता, वो गुप्त बात है। किसी ने सच कहा है। देखिए तुलसी जग में दो बड़े, तुलसी जग में दो बड़े, एक माया एक राम, और राम नाम से मुक्त है तो माया से सब। पैसा बड़ा है, इसीलिए तो कहते हैं साहब कहते हैं कहीं के न कहना क्या है, कहना क्या है? अगर सच बात हो तो कहना, सोचो तो कहीं के न कहीं। अरे वरना ये भी समझ लेना शमली शरीफ कहते हैं लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं। और ले लो हराम की दौलत, हरामी ये कहते हैं। मैंने टेस्टर बतला दिया कि इसमें एक हिस्सा एसपी साहब का होगा तो एक हिस्सा तुम्हारा भी। हम हिस्सा हंसिया नहीं। चल चल गुस्ताख मेरी नजरों से दूर। तुम्हारे साले की रवा पर है प्लास्टिक की। क्या बताऊं, रात भर का चप्पा चप्पा अक्षर मारा, लेकिन मेरे पिताजी का कहीं नहीं पता चल रहा है। चलता हूँ देखता हूँ, शायद अपने सैन कक्ष में आराम करते होंगे। याद रखो पिताजी, अब तुम्हें ऐसा आराम करवाऊंगा, ऐसा आराम करवाऊंगा कि जिंदगी भर आराम करते रह जाओगे।
बैठ करके थोड़ी देर आराम करता हूँ, उसके बाद अपने न्यास की तरफ चलूंगा। आज आज चलो कचर मटा लो, खा लियो, कचर मटा लो। अबे नाम तो कहना सीख ले। गावा बना के तो रवा मत दिए, चाट कहते चाट, चाट लियो फिर। बदतमीज कहते। सुन मेरी बात। हाँ बताइए। चल करके अंदर काम देख। ठीक ठीक। और मेरे कमरे में नहीं आना, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद आप आराम करो, चल। कई है पिता की करते हुए रमा पत्नी मेरी प्यार से किया, रमा के साथ में बलात्कार। सामना सामना अरे दूर हम दुश्मन की देखी क्या नहीं जानता उसको मेरी प्यारी उससे किया रमा पति मेरी प्यार उससे किया करते हुए हिला इसलिए रास्ते में अरता है यही अब न रहना हो चिंता। पिताजी हम तो ऐसा नहीं समझा था कि तुम अपनी बहू के साथ ऐसी घिनौनी हरकत। ये क्या साले वो तो ठगे की लौंडिया तेरी पत्नी कह, अपनी पत्नी कहते हुए तुम्हें शर्म लगती? अरे वो तेरी पत्नी होगी, मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगा, तेरी गढ़वाल के लोग देखेंगे, धर्मपाल के बेटे महाबली प्रताप की शादी हो रही है। अरे तुच्छ की बातें करता है, तुझे शर्म नहीं लगती है? तुमने हमारी रमा के साथ में बलात्कार किया है, इसलिए हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मारने के लिए तैयार हो। तुम जहां पे थे वही को चले गए। हाँ दर्शक प्रेमियों, कहानी पर गौर कीजिएगा। जो संगीत नाम आया खूनी सिंदूर कातिल बेटा, आइए देखिए वो सीन आपके सामने मौजूद है। यही है कातिल बेटा। कहां चला गया रे? सुन मेरी बात, इसे देख रहे हो? ये रोज बेडपा सोवत रहे, रजाई गद्दा पर सोवत रहे, आज भुइया में सोए रहे। ये जमीन पर सोने के काबिल थे, इसलिए जमीन पर आज सो रहे हैं। फिर मेरी बात बताइए। मैंने अपने पिता को इस दुनिया से मिटा दिया है। काम मारता हाँ, ये अपने पिता का जान से मार दी।
बोलेगा नहीं, कुछ न बोला, सिर्फ सुनेगा। बताइए करना क्या? सुन मेरी बात, बताइए। हमारे पिताजी की लाश उठा हाँ और ले जा करके हिफाजत से रख दे। हाँ हम अपने पिताजी की लाश उस दिन जलाऊंगा जिस दिन रमा के साथ में सुहाग रात मनाऊंगा। यानी जौने दिन रमा के साथ सुहाग रात मनई हो वही दिन इनके लहास फूकी हो। जी हाँ, ये तुम्हारे सगे पिता क्या बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा। ठीक बाबू, जौन को उठा लाश और रख दे हिफाजत से। यही दिना के बाप ही यही दिना के बेटवा। बताओ उसार अपने सगे बाप का गोली मार दी। वही दिना के रहे जब बताओ बेटवा वही पतुआ का चाहत रहा तो वही मैयऊ मर के जाए। तो तेरा के बाप मार डाले जरबे के है का हम सब मरबे। कहानी पर गौर कीजिएगा दोस्तों। इधर देखिए महाबली प्रताप सिंह अपने पिता को मार देता है और यकीन दिलाने के लिए रमा को देखिए अपने बाप के खून से रगे हाथ लेकर रमा के पास पहुंचता है। और देखिए आगे क्या होता है, आप देख रहे हैं न्यूज सदाबहार संगीत पार्टी के गोल्ड रंगमंच पर खूनी सिंदूर कातिल बेटा और हुदा को दिलावर ये महाबली प्रताप मैं आ गया हूँ और ये खून देख रही हो, हमारे पिताजी का खून सफेद हो चुका है। इसलिए आओ इसी खून से हम तुम्हारी मांग सजाए और तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाए। मैं आपके साथ सुहाग रात मनाऊंगी या और इसी खून से अपनी मांग भरूंगी। क्या करके लाज कर दे, अबे खून है, आओ मांग सजाओ। रुकिए महाबली प्रताप सिंह, देखिए आपके हाथों में कितना खून लगा हुआ है। ये पिस्तौल मुझे दे दीजिए, मैं इसको सफा कर दूं, इसमें खून बहुत लगा है। हमको लगता है तुम अभी कभी सुहाग रात नहीं मनाया। तू यहाँ से निकल जा, जो काम इसके साथ करना चाहता वही काम इस पिस्तौल की बात करती हो? जी हाँ, लो ले जाओ इसे और ले जा करके अलमारी में पोंछ कर रख दो। उसके बाद हम सुहाग। रुक जाइए, ठहर जाइए, चीज बहुत खतरनाक होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अपने पिताजी को खून करके आए हो। विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास है। लाश दिखाऊं? हाँ दिखाना पड़ेगा, हो सकता है किसी जानवर को आपने मार के खून लगा के आए हो। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैंने अपने पिता को इस दुनिया से मिटा दिया है। रमा अभी भी अपने पिताजी की लाश हिफाजत से रखवा दिया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आओ हमारे साथ, हम अपने पिताजी की लाश तुम्हें दिखाते हैं। ठीक है चलिए, आओ मेरे साथ। ये वही जगह है
जहां पर मैंने अपने पिता के सीने पर गोली मारी है। और लाश देखना चाहती हो? लेकिन लाश मुझे दिखा। नजर उठा कर देख लो, अभी भी मेरे पिताजी की लाश हिफाजत से रखी हुई है। अपने पिताजी के लाश के बगल मनाएंगे। महाबली प्रताप सिंह, का आप सोचिए कि जब तू अपने बाप को नहीं हुआ तो मुझे कब होगा। ये वही जगह है कि जहां तुम्हारे पिता ने मेरी इज्जत लूटी। लेकिन एक बात और है, मैं तुम्हारी कौन हूँ? मेरी पत्नी हो और कौन हो? नहीं, गलत। हाँ, गलत। कैसे? इसलिए तुम्हारे पिता हमारे साथ इज्जत लूटिए, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया महाबली प्रताप। मैंने तुम्हें चाहा है और तुम मेरी माँ नहीं हो सकती हो सकती हो तो सिर्फ मेरी पत्नी हो सकती हो। ये कभी नहीं हो सकता। होगा और इसी वक्त होगा। मरने के लिए तैयार हो जाइए। मरने के लिए? हाँ, मरने के लिए तैयार हो जाइए। देख क्या सलाह लोड है। टाइगर नहीं दबा लो, मर जाऊंगा। तेरे साथ महाबली प्रताप, मरने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1 और नंबर 2 और अरे अब हाथ न लगाओ। मान लियो तुम्हारा बप्पो मर गए, अब तुम्हारा अम्मा मर गए। अफसोस मुझे, अफसोस मुझे। धोबी का कुत्ता ला घर का ला घर, पैसों को नहीं रह गए। मैंने रमा के लिए अपने पिता को इस दुनिया से मिटा दिया और रमा ने भी अपने आप को इस दुनिया से मिटा दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ से बहुत दूर भाग जाना चाहिए, नहीं तो कहीं मैं पुलिस के हाथ लग गया तो हाथ पे हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां डाल करके मुझे जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। वहीं पर मैं बड़ा बड़ा चढ़ जाऊंगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। या तो सही है, हम यहाँ से बहुत दूर भाग जाते। चलो भाग चलो, हम को ले चलो, नहीं तो जहाँ तुम चला मैं माँ को लिए चलो। चल मेरी बात, हम चले और जहाँ मैं जाऊंगा वहां तू नहीं जाएगा। इसलिए कि तुमको यहाँ रहना है। अगर कोई आता है पूछता है तो बता देना प्रताप इस वक्त यहाँ नहीं आया। हाँ, बता दे कि इस समय वो नहीं यहाँ। जी हाँ, लेकिन एक बात बता, रमा ने जिंदे पर तो मुझे प्यार नहीं दिया, लेकिन मर जाने के बाद एक बार मेरा दिल कहता प्यार कर लो। जाओ जुआन, मरे के बाद मत करी, ना चिल्लाएगा ना पुपुआएगा। हमारा दिमाग खराब हो गया है। अरे छोड़ो यार, प्यार नहीं तो एक बार इसके होठों पर चुम्बन तो ले सकता हूँ। चुम्मा लियो भाई, चाहे जौन करो, हम आँखें बंद कर लिए भैया पर। ठीक है, जाओ।
चलो जल्दी। मुंशी जी साहेब प्रधान जानो खाई बंधुआ दी ने कहा ही। अबे प्रधान यहाँ लकड़ी तुम्हें भिजवाएंगे, पहले इसे देख है क्या? या तो मेला मालिक बंधुआई हुई है भाई खाई। अबे पहले उसे नजदीक से देख। बेवकूफ कहीं के साले इतने जूते